हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, अगर आपको भी 2022 बोर्ड एग्जाम देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ 15 दिनों में बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी कैसे करें। स्टूडेंट, अगर आप उन छात्रों में से हैं जिनको 2022 बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाया जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ 15 दिनों में पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क कैसे अचीव कर सकते हैं, यानी कि 15 दिनों में आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपका एग्जाम कितना भी दूर हो, चाहे वो 20 दिन बचा हो, चाहे 1 महीने हो, चाहे 2 महीने हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि 15 दिनों में आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि जो टॉपर्स होते हैं वो लास्ट 15 दिनों में किस प्रकार से पढ़ते हैं, यानी कि जब उनका बोर्ड एग्जाम आता है, 10-15 दिन बचता है, तो वो किस प्रकार से पढ़ाई करते हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है, वो कौन कौन सी चीजें पढ़ते हैं, उनका टाइम टेबल क्या होता है, पूरा मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। देखिए स्टूडेंट, कठिन परिश्रम हमें वहां पहुंचा सकता है जहां किस्मत भी हमें नहीं पहुंचा सकती। यानी कि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तभी आप 15 डे में अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और अगर आप लोग उन छात्रों में से हैं जो सोचते हैं कि किस्मत में होगा तभी हमें 90% मिलेगा, तो ऐसे आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है। क्योंकि किस्मत कठिन परिश्रम के बराबर होता है, यानी कि जितना ज्यादा कठिन परिश्रम आप करेंगे उतना अच्छा किस्मत आपका होगा, ठीक है। वो आपके हार्ड वर्किंग पर डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत कैसी होगी। अब ऐसा नहीं कि आप किस्मत पर ही डिपेंड रहें कि किस्मत होगा तभी हम पाएंगे। जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे आपकी किस्मत भी आपका साथ नहीं देगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है, देखिए एक दिन में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि 24 घंटे। अब देखिए हमें 15 दिनों में कितने घंटे मिलते हैं, 15 दिन में हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो 15 दिनों में हमें 360 घंटे हमारे पास होते हैं, ठीक है। 15 डेज में हमें 360 घंटे मिलते हैं पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, 360 घंटे आपके पास टोटल हैं, ठीक है। 360 घंटे में से अगर मैं मान लूं कि आप डेली 6 घंटे सोते हैं तो 15 छक्का 90, इसमें से 90 घंटे मैं आपको 90 आवर घटा देता हूं तो देखिए 0 7 270 घंटे आपके पास टोटल बचते हैं, ठीक है। तो आपको 270 घंटों में किस प्रकार से पढ़ाई करनी है ताकि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके, आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से हो सके, तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो देखिए स्टूडेंट, आपके पास कितना भी समय है, अगर आपका सिलेबस नहीं पूरा है, ठीक है, तो सबसे पहले आप बचे हुए सिलेबस को पढ़ें, ठीक है। जो भी सिलेबस आपका बचा है सबसे पहले आपको उसे पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब आपके 5 सब्जेक्ट में मान लीजिए हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सब कुछ है। तो मान लीजिए कि फिजिक्स है, ठीक है, उसका कोई चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, 1-2 चैप्टर आपने छोड़ दिया, और अगर आपके बोर्ड एग्जाम में उसी चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन आ गए तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बचे हुए सिलेबस को पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि 15 दिन बचा, सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट पढ़ लूंगा बस मेरा काम हो जाएगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाया जा रहा है जिनको अच्छा मार्क लाना है, जिनको 80% प्लस मार्क लाना है, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। जो कमजोर छात्र हैं वो भी देखें ताकि इससे वो मोटिवेट हो और वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। तो देखिए सबसे पहले बचे हुए सिलेबस को पूरा करें, जो भी सिलेबस आपका बचा है उसको पूरा करें, ठीक है। आपके पास 270 घंटे हैं टोटल बचे हैं, सोने के बाद 6 घंटे मैंने सोने का निकाला तो 270 घंटे टोटल हैं। अगर आप 5 से इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो कितना आएगा 56, ठीक है, सॉरी यहां पर आपका आएगा 54 घंटे, ठीक है। तो आपके पास एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 54 घंटे हैं, यानी कि 1 सब्जेक्ट इज इक्वल टू 54 आवर, ठीक है, 54 आवर्स, यानी कि एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपके पास 54 घंटे हैं। तो आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है उसके लिए आपको एक काम करना होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास 54 आवर है एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। अब आप कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 15 डेज का एक बेस्ट टाइम टेबल बनाना है, ठीक है, क्योंकि बिना टाइम टेबल के आप अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। एक सब्जेक्ट के लिए अगर आपको 54 घंटे मिलते हैं, 54 आवर, ठीक है, तो आप लोग किस प्रकार से इसे मैनेज करेंगे, आप अपने टाइमिंग को कैसे मैनेज
करेंगे, कितनी देर कितना सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इसके लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा। आपको कब हिंदी पढ़ना है, कब इंग्लिश पढ़ना है, कब फिजिक्स, कब केमिस्ट्री, कब बायोलॉजी, आपको उसके लिए एक टाइम टेबल बनाना होगा, तभी आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम 15 दिन बचा हो, चाहे 30 दिन बचा हो, चाहे 2 महीने हो, आपको एक टाइम टेबल जरूर बनाना है। उसी की सहायता से आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। आपकी जो तैयारी है वो रेगुलर होगी, वो नियमित रूप से होगी और सभी सब्जेक्ट की तैयारी होगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि आज मैंने फिजिक्स पढ़ लिया, बस मेरा काम हो गया। आपको एक दिन में सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है। पहले 4-5 घंटे आप टाइम टेबल में इंक्लूड कर दीजिए, 4-5 सब्जेक्ट के लिए 4-5 घंटे, ठीक है। पहले आप सभी सब्जेक्ट को पढ़ लें, उसके बाद में जो टाइम बचता है उसमें आप लोग उन सब्जेक्ट्स को पढ़ें जो आपका वीक है, ठीक है। तो मेक द बेस्ट टाइम टेबल फॉर स्टडी, फॉर स्मार्ट स्टडी। तो आपको अच्छे से टाइम टेबल बनाना है, सभी सब्जेक्ट को उसमें इंक्लूड करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट, 2 ही सब्जेक्ट आएगा, 5 सब्जेक्ट आएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि एक सब्जेक्ट के लिए आपको 70 नंबर मिलेगा, एक सब्जेक्ट के लिए 100 नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सभी सब्जेक्ट के लिए बराबर नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि लास्ट में हम तैयारी कर लेंगे, जो सब्जेक्ट हमारा एकदम कमजोर है, जैसे हिंदी को बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हिंदी में बाद में पढ़ लूंगा, ये तो सरल है, एक दिन में मैं पढ़ लूंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देखिए आपको क्या करना है, 15 डेज आपके पास हैं। आपने सिलेबस को पढ़ लिया, सिलेबस में कोई भी चैप्टर आपने नहीं छोड़ा है, तो क्या कीजिए, सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का शॉर्ट नोट जरूर बनाएं, ठीक है। अब 15 डेज में आप जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो भी वीवीआईपी क्वेश्चन पढ़ते हैं, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका एक शॉर्ट नोट बनाएं। उसमें उन क्वेश्चंस को इंक्लूड करें जो बार बार आते हैं, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, जैसे आपके हिंदी में हो गया रस छंद अलंकार, कहानी हो गया जैसे पंचलाइट बहादुर, तो उन चीजों को उस नोट में लिखें जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं, ठीक है। जिनके चांसेस 99% है, 90% प्लस जिनके चांसेस हैं आने के, उन क्वेश्चंस को अपने शॉर्ट नोट में लिखिए। तो आपको क्या करना है, सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का शॉर्ट नोट बना लेना है, ठीक है। और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, एक सबसे बड़ी बीमारी जो आजकल के बच्चों में है वो है सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया को कम से कम यूज करें। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि आप सोशल मीडिया को ना यूज करें, क्योंकि बिना सोशल मीडिया यूज किए बिना आप रह ही नहीं सकते, ठीक है। ये एक ऐसा जाल बन गया है, आप ही नहीं हम भी नहीं रह सकते, ठीक है। तो आप लोग यूज करें, लेकिन 15 दिन आप कम से कम यूज करें। क्योंकि अगर यही 15 दिन, यही 30 दिन, जितना भी आपके बोर्ड एग्जाम जितना दिन बचा हो, 2 महीने हो, 1 महीने हो, यही अगर दिन आप नहीं यूज करेंगे, कम यूज करेंगे, उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम है, आप चाहे जितना सोशल मीडिया यूज कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर यही 15 दिन आप मेहनत कर लेंगे, तो आपका जब परसेंटेज अच्छा आएगा, ठीक है, आपके माता पिता का नाम रोशन होगा, तब आप सोचेंगे कि हाँ मैंने मेहनत किया था, ठीक है। सोशल मीडिया आप यूज करें सिर्फ अपने फायदे के लिए, यानी कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है, कोई चीज़ आपको देखनी है, तो आप सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, जैसे आपका शॉर्ट वीडियो, रील्स हो गया, ठीक है, गेम हो गया, इन सबको ज़्यादातर यूज करते हैं। लेकिन एक ऐसा आपको नहीं करना है। आप 10-15 दिन सोचिए कि मेरे पास मोबाइल ही नहीं है, ठीक है, और है भी तो सिर्फ अच्छे काम के लिए है, सिर्फ पढ़ाई के लिए है, ठीक है। तो आपको इन सबसे दूर रहना है, ठीक है, कुछ दिन के लिए। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप एकदम दूर रहें। आप लोग जब तक अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद में देखिए, मैंने आपको बताया कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि वीवीआई होते हैं, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो सभी सब्जेक्ट के वीवीआई क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ें। देखिए दोस्त स्टूडेंट, आपके पास टोटल 15 दिन है। अब 15 दिनों में आप उन क्वेश्चन को ज्यादातर पढ़ें जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर साल आते हैं, उनको सबसे पहले आप पढ़ें, ठीक है। क्योंकि आप उन्हें ही नहीं पढ़ेंगे जब उनको हर साल आना ही आना है, तो उनको तो आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि जो क्वेश्चन वीवीआई हैं उनको सबसे पहले पढ़ें, क्योंकि वही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो उसको आपको सबसे पहले पढ़ना। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इसका 80% चांस है, जितना ज्यादा जिसका चांस हो, आपको 15 दिनों में उस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। सबसे ज्यादा उसी क्वेश्चन को पढ़ना है। मान लीजिए 5 नंबर का कोई क्वेश्चन आपके फिजिक्स में जो कि आता है हमेशा केमिस्ट्री में, तो उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो वीवीआई क्वेश्चन आपको लास्ट 15 दिन में सबसे ज्यादा पढ़ने हैं। सिलेबस आपका पूरा हो जाए, उसके बाद में आपको वीवीआई क्वेश्चन पढ़ने हैं। इसके बाद में देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करें। स्टूडेंट, जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स थे 2020, 19, 18, उनको आप लोग सॉल्व करें, ठीक है। क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर
उन्हीं से क्वेश्चन ज्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते थे, तो वही क्वेश्चन आपको उठाकर दे दिया जाएगा, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपके बाद मार्केट में अनसॉल्व पेपर उपलब्ध होगा, उसको आप ले लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। इससे ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ मेरी तैयारी कितनी हुई है, मैं कितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, आप उससे अपनी काबिलियत को माप सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, अनसॉल्व पेपर ले लीजिए, उसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, वहां से आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और स्टूडेंट आपको जो पढ़ाई करनी है, ठीक है, सबसे बेटर टाइम आपका होता है सुबह 3 बजे से, मान लीजिए आप 3 बजे नहीं उठ पाते तो 4 बजे से लेकर, ठीक है, 6 बजे तक जो आपका सबसे बेटर टाइम होता है सुबह का, ठीक है। तो आप इस समय पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं अगर इस समय याद करेंगे आपको बहुत जल्दी याद होगा, ठीक है। ये आप लोग करके देख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट उठकर पढ़ते भी होंगे। तो देखिए सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ें। देखिए क्वेश्चन बैंक जो भी आपके पास है, विद्या क्वेश्चन बैंक, अवतार, मास्टरमाइंड, जो कुछ आपके पास है, ठीक है, उसको आप लोग जरूर पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में उन क्वेश्चंस को दिया जाता है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई है, ठीक है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्वेश्चन बैंक अगर आप लोग चाहें तो एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक को एक दिन में खत्म कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ें, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक जो होते हैं इनसे ज्यादातर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक को जरूर पढ़ना है, क्योंकि इसमें वीवीआई क्वेश्चंस होते हैं, आपको सभी पढ़ लेना है। और किस प्रकार से पढ़िए, देखिए सबसे पहले मान लीजिए आपने फिजिक्स लिया, तो सबसे पहले आप उसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ लीजिए शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। उसके बाद उसके अदलग उत्तरीय प्रश्नों को पढ़िए, ठीक है, जो आपको पता है उनको छोड़िए, बाकी को आप पढ़ते जाइए, ठीक है। उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो आप इन सबको पढ़िए, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो मैंने आपको जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताए, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप 15 दिनों में अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं, और 15 दिनों में पढ़कर भी आप बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क अचीव कर सकते हैं। लेकिन आपका बोर्ड एग्जाम कितना भी दूर हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस बोर्ड से हैं और आपका एग्जाम कब है, ठीक है, कब हो सकता है, कितने दिन बचे हैं आपके बोर्ड एग्जाम को, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।